अपना कमरा छोड़ के फरहान के कमरे में एसी लगवाया था कि ये पढ़ लिख लेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन ये हमारी ही छाती पर बैठकर हमारी छाती पर आग लगा रहा है। बताइए, आराम से बैठ जाइए, तुम्हारे पापा का घर नहीं है ये, कसम से बता रही। यहाँ से 20 किलोमीटर पर है कॉलेज, सीधे बीटेक की क्लास में मिलोगे, समझे? अरे पापा, बीटेक में कुछ नहीं रखा है, हर दूसरा बंदा डॉक्टर इंजीनियर बना हुआ है। अच्छा, उसी डॉक्टर के क्लिनिक की वजह से आज यहाँ बैठे हो, शर्म तो नहीं आती होगी? नहीं बोल। जी मैडम। Sorry to keep you waiting, sir. Welcome to Insa Institute of Filmmaking. How may I help you? आप ये बताइए, यहाँ एडमिशन नहीं लेने का क्या प्रोसेस है? Sorry? मैं VFX के कोर्स में एडमिशन लेना है। VFX के, हाँ। हमारे यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं, VFX, फिल्मेकिंग। अब ये करेगा हमारा लड़का? अरे ये तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? जी नहीं, ये कोई सिंपल वीडियो नहीं है, ये VFX है और ये बहुत मुश्किल है। सर प्लीज़ आप इन्हें समझाएं, इन्हें बताएं, आपको सर समझाएंगे। जी सर, ये हमारी नई वीडियो जिसका सारा VFX हमने किया है। अच्छा, अरे हाँ, अरे ये तो वही लड़का है। अरे इसका क्या नाम है? अरे वो जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ताकत? अरे नहीं, हिम्मत। अच्छा, क्या बात है, इसका अभी हम गाना सुन रहे थे वाला, लोकी के अंदर लोट आ गया, लोट आ गया। अरे पापा, आप तो पंजाबी में वाइब ले रहे हो। जी सर, तो आप कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये वही वीडियो है जिसका सारा VFX हमने किया है। तो मैं आपको एक इफेक्ट बताऊंगा कि हमने वो इफेक्ट कैसे किया। अच्छा जी हाँ, बताइए। तो हमारा सबसे पहला इफेक्ट है, वो है स्टेज वाला। ये पूरा इफेक्ट हमने एलिमेंट 3D में बनाया है। पहले हमने एक ग्राउंड बनाया, पीछे फिर हमने एक वॉल बनाई, उसमें कुछ एलिमेंट रखे, जैसे उसमें उसका नाम रखा हमने सिंगर का, और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए जैसे चेयर्स, लैडर, बॉक्सेस और काफ़ी चीज़ें थी उसमें फिर हमने कुछ मतलब बेस में टेक्सचर दिया, पीछे बैकग्राउंड वॉल में टेक्सचर दिया। इस टाइप से हमने मतलब वो पूरा सेट तैयार कर लिया। इसमें कुछ 3D एलिमेंट्स थे जिसकी मूवमेंट्स हमने उनके बैकग्राउंड में रखी और उसको फिर हमने मोशन ब्लर दिया, तो वैसे लग रहा है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड से लग रहे हैं। करेक्टर ग्रीन स्क्रीन रिमूव की, उसके बाद उसमें कुछ कैमरा मूवमेंट दे के एक ऐसा इफेक्ट तैयार कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंदा वहाँ स्टेज पर ही परफॉर्म कर रहा है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, कसम से लग ही नहीं रहा है कि वो कहीं और हो, ऐसा लग रहा है वो वहीं पर ही है। क्या बात है। अभी तो सर कुछ भी नहीं है ये, अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इफेक्ट। फ्रीज फ्रेम को करने के लिए हमने सबसे पहले बैकग्राउंड से कुछ एलिमेंट्स और कुछ करेक्टर के एलिमेंट्स जैसे शर्ट, पैंट, इन सबको हमने मास्क आउट कर लिया। फिर उसमें हमने पोजीशन दी, स्केल और रोटेशन से उसको ऐसा एनिमेट किया जिससे थोड़ा वो इफेक्टिव लगा। उसमें एक इको इफेक्ट लगा के ऐसे हमने अपना इफेक्ट तैयार कर लिया। तो ये बहुत अच्छा किया है, तो बहुत ही बढ़िया किया है। और ये जो संतरी रंग का जो शहर बनाया है, ये भी VFX है क्या? हाँ जी सर, ये भी VFX ही है। कैसे किया है ये? सबसे पहले हमने फुटेज की ग्रीन स्क्रीन कट की, फिर उसमें एक सॉलिड में ग्रेडियंट यूज़ करके एक स्काई तैयार किया, और एलिमेंट 3D में हमने एक प्लेन ग्राउंड लिया, उसमें टेक्सचर दिया, उसमें कुछ बम्प दिए। फिर हमने वहाँ पर कुछ 3D मॉडल्स लिए जैसे ब्रोकन कार्स, रेलिंग्स, बॉक्सेस, ब्रिजेस, बिल्डिंग, और ऐसे हमने उसको अलग अलग जगह पोजीशन किए और एक सिटी तैयार कर ली। और हमने एक बैकग्राउंड के लिए एक स्काईलाइन फोटो ली जिससे डेप्थ में ऐसा लगे कि एक बड़ी सिटी है। उसमें फिर हमने एक 3D कैमरा मूवमेंट देके ऐसे इफेक्ट रेडी कर दिया। तो ये था हमारा ऑरेंज सेट। अरे वाह सर वाह, क्या शहर बनाया है, कमाल किया है, कह रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो है वैसे कुछ कर भी पाएगा। बिल्कुल, इसको तो देख के ही लगता है। अरे सर, बच्चे को गाली मत दीजिए प्लीज़। अरे गाली नहीं दे रहा, इसको तो देख के ही लगता है बहुत मेहनती है। सी पापा, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे उन्हें थोड़ी तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हें हौसला दे रहे हैं, समझे? कोई बात नहीं। अरे सर, ये पीछे धमाके हो रहे हैं, चीज़ें टूट फूट रही हैं, ये भी VFX है क्या? अरे हाँ जी सर, ये भी VFX ही है। मैं अभी बता देता हूँ ये कैसे किया है हमने। जो हमारा अगला इफेक्ट है वो है ब्लास्ट इफेक्ट।
इस इफेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमने कनाडा से फुटेज मंगवाई, फिर हमने इस फुटेज को ट्रैक किया और उसमें ब्लेंडर के थ्रू हमने एक ब्लास्ट बनाया। एड ऑन RDB लैब के थ्रू हमने उसमें ग्राउंड को तोड़ा और ये सब NPS 3D सर की मदद से हुआ। तो हमने कुछ डेब्रिस बनाने के लिए ब्लेंडर में पार्टिकल्स का यूज़ किया गया, फिर कैमरा प्रोजेक्शन की टेक्सचर्स के लिए, फिर उसमें ब्लास्ट में स्मोक लगाई कि ऐसा लगे कि रियल में ब्लास्ट हो रहा है। तो ऐसे बना हमारा ये ब्लास्ट इफेक्ट। अरे सर क्या कमाल का VFX आपने किया है। इसे देखकर हमें वो गाना याद आ गया, अरे बम्बा गया लड़की के अंदर। सर उसका VFX भी हमने किया था। हाँ मुझे भी अच्छा लगता है उसका VFX। मुझे भी उसमें वो बहुत बढ़िया लगता है। क्या उसका VFX? नहीं, डांस। बम्बा गया लोकी कहंदे बम्बा गया, लोगी जा रहे कहंदे मैनू बम्बा। अच्छा ये बताइए सर, ये जो गन के शेल हवा में उड़ रहे हैं ये कैसे कर दिया आपने? ये अभी बता देते हैं। इस इफेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमने एक शेल का 3D मॉडल लिया, उसको फिर हमने रेप्लिकेट किया, उसे Z डेप्थ में लेके गए, उस सीन में ले जाकर उसमें हमने कैमरा ट्रैक किया, फिर हमने उसमें डेप्थ फील्ड लगाई, फिर मोशन ब्लर लगाया, फिर हमने उस लोकेशन का HDRI मैप तो ले रखा था तो उससे हमने उसकी लाइटिंग मैच कर ली और ऐसे बन गया हमारा ये शेल इफेक्ट। तो कहने का मतलब है कि ऐसे चीज़ों को 3D में बनाया जा सकता है उसके अंदर है। हाँ जी, बहुत आसान है। सर एक मिनट फ़ोन आ रहा है, जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ हेलो, हाँ शर्मा जी, क्या बुखार हो गया है? तो कोई बात नहीं, वो 2 गोली पैरासीटामोल की ले लीजिए। अरे हेलो, अरे डिटॉल नहीं पैरासीटामोल। अरे हेलो, अरे यार, अरे सर थोड़ा जल्दी कीजिए, पेशेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। VFX कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, इसमें पेशेंस चाहिए। अरे सर पेशेंस का काम होगा आपका, हमारा पेशेंट्स का काम है, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़। अरे रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, कुछ इफेक्ट्स अभी बताता हूँ आपको। तो ये अगला इफेक्ट है हमारा, जिसमें बंदा झूम झूम झूम। अगला इफेक्ट है हाइपरलैप्स। इस इफेक्ट को करने के लिए हमने हैंडहेल्ड कैमरा रखा, फिर एक पॉइंट को अलाइन करके आगे बढ़ के फोटो क्लिक करते रहे। तो ऐसे हमने मतलब कुछ 40 से 50 फोटोज़ क्लिक करी। उस फोटोज़ को हमने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके एक वीडियो बना ली, उसको हमने फिर स्टेबलाइज कर लिया। फिर जो हमारी वीडियो थी उसमें जो हमारे ट्रैकर पॉइंट है उसको हमने 2 पॉइंट ट्रैक कर लिया। फिर हमने जो हमारा कैरेक्टर है उसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके जो हमारे ट्रैक पॉइंट्स थे उससे हमने उस फुटेज को पेरेंट कर दिया। फिर हमने उसमें एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से उस लेयर में एक एनिमेशन डाल दी, जिससे वो थोड़ा डोली जूम टाइप सा इफेक्ट लगता है। तो ऐसे बना हमारा ये हाइपरलैप्स इफेक्ट। क्या बात है सर, क्या बढ़िया जूम जाम किया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है। सर एक बात बताइए, इस कोर्स के लिए कुछ लैपटॉप वगैरह भी लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी जरूर, लैपटॉप तो जरूर चाहिए। और लैपटॉप से याद आया, अगला इफेक्ट हमारा लैपटॉप का ही है, अभी बताते हैं वो कैसे किया। इस इफेक्ट को करने के लिए हमने इसको मैक्सिमम रियली शूट किया है। इसमें से पेन हो गया, फाइल और लैपटॉप, इसका हमने रियल में शूट कर लिया, उसे बाद में उसे मास्क आउट कर लिया। तो इसमें हमने बैकग्राउंड की क्लीन प्लेट तो ले ही ली थी और जैसे जैसे हमने उसमें एनिमेशन उसमें दे रखी है वो रियल ही है, जो हमारी मूवमेंट है सारी, उसको हमने अलग अलग से मास्क आउट करके बैकग्राउंड के थ्रू मास्क करके, तो ऐसे हमने इफेक्ट तैयार कर लिया। अरे वाह सर, क्या कमाल का लैपटॉप आपने उड़ाया है। लैपटॉप से हमें याद आया, प्रधानमंत्री इंजीनियर बनो योजना के अंदर इनको लैपटॉप दिलाया था, एक कॉलेज ही छोड़ दिए, उसके बाद अपना कमरा छोड़ के फरहान के कमरे में AC लगवाया था कि ये पढ़ लिख लेगा, कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये हमारी ही छाती पर बैठकर हमारी छाती पर आग लगा रहा है, बताइए। अरे पापा वो फायर सिमुलेशन होता है। हाँ होता है फायर सिमुलेशन जरूर। अरे यार तुझे कुछ नहीं पता, फायर सिमुलेशन बोल रहा है, वहाँ आग लगा रहा है, छाती पे जलन हो रही, कैसी बात कर रहा है भाई, तुझे कुछ भी नहीं। सर ये सब आप रास्ते में कर लेना, आपका पेशेंट डिटॉल पे लेगा वहाँ पर। अरे VFX देखते हैं ना आगे, अगला इफेक्ट देखते हैं। तो हमारा जो अगला इफेक्ट है वो है जो हमारा स्मोक वाला इफेक्ट है, उसमें सबसे पहले हमने कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन शूट किया। फिर जो हमारी जितनी भी स्मोक है उसको हमने ब्लैक बैकग्राउंड रख के उसका नॉर्मल शूट कर लिया और बाद में सभी स्मोक को हमने स्क्रीन बोर्ड में डाल के उनको ट्रांसपेरेंट निकाल लिया। फिर उन सभी स्मोक को हमने एक कलर टोन दिया उनका ऑरेंजिश, उसे थोड़ा सीन से मैच करके और हमने ऐसा इफेक्ट तैयार कर लिया। सर कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल। लेकिन अब आपको एक बात बताएं, ये सब देख के थोड़ा बहुत मैं भी समझने लग गया हूँ। आगे के इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो ट्रेन वाला इफेक्ट है ये आपने बहुत सिंपल तरीके से किया है। ग्रीन स्क्रीन पे आर्टिस्ट को आपने शूट किया होगा, कनाडा से फुटेज मंगा ली होगी और उसे टाइम रीमैपिंग से पीछे स्लो, फास्ट और टाइम फ्रीज कर दिया होगा। ग्रीन स्क्रीन आर्टिस्ट की रिमूव करके आर्टिस्ट को आगे लगा दिया होगा और ये सब कंपोजिट आपने कर लिया होगा।
क्यों सर, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अरे सर कमाल कर रहे हो। और अगला बताएं, जो ट्रांजिशन वाला जो इफेक्ट है वो करने के लिए आपने आर्टिस्ट को सेम ही जगह पर 3 बार ड्रेस चेंज करवा के शूट किया होगा ग्रीन स्क्रीन पर, और उसके बाद डिफरेंट जो बैकग्राउंड है वो लगा कर उसे रिप्लेस कर दिया होगा। एक और बात बताएं आपको, ये जो गाड़ी वाला इफेक्ट है ये भी बता देते हैं आपको। ये आपने गाड़ी को ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है और रात को जो लाइटिंग है आपने घुमाई है वहाँ पर सेट पर, ये गुरु बॉम्बे ने पक्का उसी ने किया होगा, मैं जानता हूँ उसको, बहुत अच्छा काम करता है वो। और यही नहीं, इसके बाद आपने ग्रीन स्क्रीन हटा के जो बैकग्राउंड उसे कंपोजिट कर दिया, नाइट की फुटेज लगा दी उसके ऊपर, मोशन को मैच कर दिया। मेरे को लगता है आपने 360 फुटेज के पीछे यूज़ किया है ताकि आप किसी भी एंगल से शूट कर सकें। अरे सर आप तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, आपको इस इंस्टीट्यूट में लेना चाहिए एडमिशन। अरे सर बस क्या बताएं, कपड़े क्या आज अलग पहन लिए, चश्मा क्या पहन लिया, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हम अंदर से इनसाइड AKY नहीं हैं, अंदर से तो हम इनसाइड AKY तो हैं। तो फाइनली गाइस आज हमने देखा इनसाइड वाले VFX कैसे करते हैं, और ये रहे हमारे साथ इमाम सर। एंड दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय। क्या बताएं, वो डैक और वो करीना में गए थे, उनकी फीस सुन के हम डर गए, हमने तो चश्मा भी ठीक नहीं करवाया। आपकी फीस तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी फीस है आपकी, सीधे बीटेक की क्लास में मिलोगे, समझे? अरे पापा बीटेक में कुछ नहीं रखा है, हर एक बंदा, हर दूसरा बंदा VFX में, हर दूसरा बंदा बीटेक। अरे ये भी तो VFX ही की बात कर रहा है। हाँ पापा। हाँ पापा शॉक्ड, बच्चा रॉक्ड। क्या कर रखा है यार, कंटिन्यूटी एरर दे रहा है यार, कसम से बता रहे हैं, ये घर पे भी ऐसे ही करता है। इसे देखकर ही लगता है कि ये बिल्कुल, इसे देखकर ही लगता है। अरे सर गाली मत दीजिए प्लीज। अरे सर तो देखकर ही लगता है कि नहीं सर, अरे सर नहीं, गाली मत दीजिए, बच्चा है अभी।
के बाय टेक केयर Show your face, bro. अरे रुको बाल सेट नहीं तो लाइव आ गए ये रे BTS team. तो टोपी पहन के खड़ी है BTS टीम यार थोड़ी ना उधर कर देते हैं रोलिंग बंद का ऐलान जब हम कर देते हैं तो कोई चीज़ चल नहीं सकती क्योंकि हमारा नाम है बंधेड़ू सिंह बंधेड़ू सिंह चलो लेट्स रोलिंग है